नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में साइंस के 100+ क्वेश्चन देखेंगे और दोस्तों सभी क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन लिया गया है। इसलिए दोस्तों अगर आपके आगे आने वाले एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो दोस्तों पहला सवाल है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम है। शक्ति की एसआई मात्रक क्या है? वाट। शक्ति की एसआई मात्रक वाट है। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? 746 वाट। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होती है। 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है? 3.6 गुने 10⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर 3.6 गुने 10⁶ के बराबर होता है। किसी हवाई जहाज़ की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है अल्टीमीटर। किसी हवाई जहाज़ की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण अल्टीमीटर है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों के बराबर है। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? mgh। स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होती है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है चौथाई। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाती है। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? न्यूटन का गति का तृतीय नियम। रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के गति का तृतीय नियम पर आधारित है। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है? जड़त्व। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर जड़त्व के कारण हटता नहीं है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण शून्य होगा। घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक। घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? वेग और समय। गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपकेंद्रीयकरण। दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया अपकेंद्रीकरण कहलाती है। लट्टू को घूमना किसका एक उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल। लट्टू को घूमना अपकेंद्रीय बल का एक उदाहरण है। कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है निर्वात में। कोई वस्तु अधिकतम भारशील निर्वात में हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक न्यूटन है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है। पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? 98 न्यूटन। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार कितना होगा? 0। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार 0 होगा। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कोशिका अनिकैपिलरी क्रिया के द्वारा सोखता है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? वजन। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वजन या भार कहते हैं। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। किस सिद्धांत के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है। किस कारण बादल आकाश में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण। निम्न घनत्व के कारण बादल आकाश में तैरते हैं। बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है? बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है, इसीलिए बर्फ़ पानी पर तैरता है। हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी होती है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है।
स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक पास्कल नियम के सीधा प्रयोग है। बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट किस तापमान पर बराबर होता है? सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट -40 डिग्री तापमान पर बराबर होता है। परम शून्य कितने ताप को दर्शाता है? 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? बैंगनी। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संरक्षण किस दिशा में कंपन करते हैं? समानांतर दिशा में। अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संरक्षण समानांतर दिशा में कंपन करते हैं। किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? गामा किरणें की वेधन क्षमता अधिक होती है। ध्वनि गमन नहीं कर सकती है निर्वात में। ध्वनि गमन निर्वात में नहीं कर सकती है। मनुष्यों के लिए ध्वनि की सर्व सीमा लगभग कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज 1/10 सेकेंड देर तक कायम रहती है। समुद्र की गहराई निर्धारित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? सोनार। समुद्र की गहराई निर्धारित करने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है क्या कहलाती है? अनुदैर्घ्य तरंगें। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है? परिकिरणन से। टिंडल प्रभाव प्रकाश के परिकिरणन से संबंधित है। गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम का प्रयोग किया जाता है। गली की पीली लाइट में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। एक दर्पण की वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है r = 2f। एक दर्पण की वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है r = 2f। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं समान आकार, सीधा और आभासी होता है। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण अवतल दर्पण होता है। किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और समान आकार का। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है? धनात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई धनात्मक होती है। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? अपवर्तन। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को अपवर्तन कहते हैं। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है? 2.42। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है। रात के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। रात के समय तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किस लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? पोटेशियम नाइट्रेट। बारूद में मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? सिलिका। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक सिलिका है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनोन है। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनीलिंग। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को एनीलिंग कहते हैं। वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन। वायुयानों के टायरों में भरने में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? नीला। गैस की लौ का नीला भाग सर्वाधिक गर्म होता है। किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों को। कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों को फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। भोपाल त्रासदी किस गैस के रिसाव का परिणाम है? मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव का परिणाम था। किसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है? रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में कमी। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन में कमी होता है। बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2। बिजली के एक सेल में 2 टर्मिनल होते हैं।
ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन कौन से हैं? AgCl और AgBr, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? मीथेन। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस मीथेन है। LPG का मुख्य घटक क्या है? LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन है। सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है? इथेनोइक अम्ल। सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल इथेनोइक अम्ल है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पानी का बर्फ में परिवर्तन होना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन। पानी का बर्फ में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। लोहे में जंग लगना किसका सामान्य उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का सामान्य उदाहरण है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त किए जाने वाले तत्व कौन है? फ्रियोन। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त किए जाने वाले तत्व फ्रियोन है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत यानी लीवर। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी क्यों आ जाता है? स्नायु संबंधित प्रतिक्रिया के कारण। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी स्नायु संबंधित प्रतिक्रिया के कारण आ जाती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। शरीर के किस भाग से पित्त रस का उत्पादन होता है? शरीर के यकृत भाग से पित्त रस का उत्पादन होता है। हमारे दंत बल्क यानी इनामेल किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। हमारा दंत बल्क कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का स्रोत है? विटामिन डी। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल विटामिन डी का स्रोत है। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन विटामिन के है। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? एमालेज। लार ग्रंथि से एमालेज एंजाइम स्रावित होता है। सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः कितना होता है? 2 से 7 और 3 से 10 मिनट। बहने का समय 2 से 7 मिनट होता है और जमने का समय 3 से 10 मिनट होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? 5 लीटर। एक वयस्क मानव के शरीर में 5 लीटर खून होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु मौजूद होती है। धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है ऑक्सीजन से। धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो ऑक्सीजन से भरी होती है। ECG से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? हृदय। ECG से शरीर की हृदय अंग की जांच की जाती है। लाल रक्त कणिका यानी RBC कहाँ बनती है? अस्थिमज्जा में। लाल रक्त कणिका अस्थिमज्जा में बनती है। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। मनुष्य में ताप का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस। मनुष्य में ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? गुर्दा यानी किडनी। डायलिसिस की प्रक्रिया गुर्दा से संबंधित है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज की हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज की हड्डी है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है? अग्नाशय से। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन अग्नाशय से होता है। कौन सा विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 100 क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।